बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। इससे पहले का जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ ने यह बताया कि एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। 1933 टू 44 3 साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया। के अंदर इन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया में इसका बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन कर लिया। ठीक है, इसका जो बायोकेमिकल था प्यूरिफिकेशन कर लिया। और यहां पे कौन सा स्ट्रेन लिया इन्होंने? एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन लिया। और एस स्ट्रेन का इन्होंने बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन कर लिया, मतलब डीएनए अलग कर लिया, आरएनए अलग कर लिया और प्रोटीन को भी इसने अलग कर दिया। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सबकी को अलग कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया के अलग अलग कर लिया। अगला इन्होंने और क्या किया? 3 एंजाइम डिस्कवर्ड किए, डिस्कवर्ड 3 एंजाइम। डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, 3 एंजाइम इन्होंने डिस्कवर किया। डीएनएज एंजाइम जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और आरएनए जो है आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। यह 3 एंजाइम इन्होंने लिया। डीएनए अगर डाइजेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब इफेक्ट करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन को। ये क्या करता है? डीएनए एंजाइम इफेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये दोनों एंजाइम जो है वो नहीं इफेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होने देंगे और जो डीएनए एंजाइम है ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देगा। अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने क्या किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में लेकर गए और उसको ग्रो करवा के देखा कि वो कॉलोनी कैसा बनाता है कि नहीं बनाता है। एस स्ट्रेन को भी उन्होंने कल्चर करके देखा, कॉलोनी बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और इसको इन्होंने ग्रो किया, ग्रो इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में इन्होंने इसको ग्रो किया और देखा क्या कि आर स्ट्रेन का जो है वो कॉलोनी बन जाता है। एक प्लेट पे इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करके लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया बन गए हैं। ठीक है, तो आर स्ट्रेन जो है ये ग्रो कर गया और कॉलोनी अपनी बना दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि आर स्ट्रेन को इन्होंने फिर लिया और इसको अगली बार हीट कर दिया। ठीक है, हीट कर दिया, फिर इन्होंने कल्चर मीडियम में लेकर गए, ग्रो किया। ठीक है,
तो देखा क्या कि यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं बना, मतलब बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किया। ठीक है, आर स्ट्रेन कॉलोनी जो है वो नहीं बन पाई, नहीं बन पाई। फिर इन्होंने अगला स्टेप क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसको उन्होंने लिया और उसको हीट किया, और फिर उसको ग्रो करना कल्चर मीडियम में। जब ग्रो करवाया तो कोई कॉलोनी नहीं मिली, कोई कॉलोनी नहीं मिली। ठीक है, इन्होंने ग्रो करवा के कॉलोनी देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, कौन सा, एस स्ट्रेन का, और इस एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया और इसका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सभी को अलग अलग कर लिया, बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन कर लिया, और इसने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। आर स्ट्रेन लिया इन्होंने, आर स्ट्रेन लिया लाइव, ठीक है, आर स्ट्रेन लिया इन्होंने लाइव, और प्लस उसमें एस स्ट्रेन ले लिया डेड, मतलब हीट किल्ड, हीट किल्ड, और इसको ग्रो कराया कल्चर मीडियम में, और वहां पे इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम यूज कर लिया, प्रोटीएज एंजाइम यूज किया। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम यूज किया। अच्छा, आप बताइए कि जो एस स्ट्रेन है इसके पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों था, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम यूज किया है। इसका मतलब इसका जो प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट कर गया होगा, तो यहाँ पे बचा क्या होगा, इसका डीएनए बचा होगा और इसका आरएनए बचा होगा। प्रोटीन तो डाइजेस्ट कर गया ना। तो अब इन्होंने फिर देखा कल्चर मीडियम में ग्रो करा के, तो इन्होंने देखा कि कॉलोनी बनी कि नहीं बनी। तो यहाँ पे देखा कि एस स्ट्रेन की कॉलोनी जो है वो मिल गई इनको, मतलब यहाँ पे एस स्ट्रेन बन गया। ठीक है, इसका मतलब एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर आर स्ट्रेन में चला गया होगा, तभी ना यहाँ पे एस स्ट्रेन बना, क्योंकि ये तो डेड था एस स्ट्रेन, तो कोई कॉलोनी बना नहीं पाता था, लेकिन यहाँ पे एस स्ट्रेन की कॉलोनी यहाँ पे मिली। ठीक है, फिर इन्होंने अगला आर स्ट्रेन ले लिया, अगली बार फिर से आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, और प्लस इसके साथ में एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड डेड। ठीक है, और यहां पे अगली बार एंजाइम लिया आरएनएज, मतलब यहां पे आरएनए इसका जो है, जो आरएनए है वो डाइजेस्ट हो गया होगा, और डीएनए और प्रोटीन जो है यहाँ पे बचा हुआ होगा। फिर इन्होंने इस कल्चर मीडियम में ग्रो करवाने के बाद देखा तो यहाँ पे एस स्ट्रेन का जो है वो कॉलोनी इनको मिल गया, एस स्ट्रेन का कॉलोनी मिल गया। इसका मतलब कि आरएनए की वजह से, आरएनए की वजह से कॉलोनी नहीं बन रही है। अगर आरएनए की वजह से कॉलोनी बन रही होती तो आरएनए हमने डाइजेस्ट कर दिया है तो कॉलोनी नहीं बन पाती। इसका मतलब इससे जो इसमें गया होगा वो आरएनए तो नहीं गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, थर्ड में उन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन फिर से लिया और साथ में एस स्ट्रेन ले लिया, एस स्ट्रेन लिया डेड। ठीक है, और इस बार इन्होंने क्या किया, डीएनएज एंजाइम यूज किया। डीएनएज का मतलब ये डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया होगा, आरएनए और प्रोटीन बचा होगा, आरएनए एंड प्रोटीन यहाँ पे बचा होगा। तो देखा क्या कि एस स्ट्रेन का जो है यहाँ पे कॉलोनी नहीं बन पाया, एस स्ट्रेन का जो कॉलोनी बनता था वो नहीं बन पाया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से डीएनए इसमें जाता था तभी ये कॉलोनी बन पाता था। इसमें से क्या होता था, एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में चला जाता था, इसकी वजह से ही
कॉलोनी बना पाता था, क्योंकि यहाँ पे डीएनए हमने डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए को हमने डाइजेस्ट कर दिया डीएनएज एंजाइम की मदद से। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एस कॉलोनी नहीं बन पाई। यहाँ पे डीएनए था इसलिए एस कॉलोनी बनी, यहाँ पे डीएनए था डाइजेस्ट नहीं हुआ था इसलिए एस कॉलोनी बनी। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ एस स्ट्रैंड कॉलोनी नहीं बनता, क्योंकि हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया एंजाइम की मदद से। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पे एस स्ट्रैंड की कॉलोनी नहीं बनती, क्योंकि आरएनए को हम डाइजेस्ट कर दिए थे, तो यहां से इसमें कैसे जाता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे साबित ये होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इन्होंने अपना कंक्लूजन में दिया, दे फर्स्ट टाइम कंक्लूड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और एक टर्म हम और जान लेते हैं, कंपिटेंसी। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है? कंपिटेंसी का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है अपने सराउंडिंग का जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, और उस लेने की कैपेसिटी को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपिटेंसी। इसका मतलब, कंपिटेंसी का मतलब ये हुआ, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और यहां पे जो बैक्टीरिया होगा वो कंपिटेंट कहलाएगा। यहां पे जो बैक्टीरिया होगा वो कंपिटेंट कहलाएगा। जो बैक्टीरिया सराउंडिंग का जेनेटिक मटेरियल ले लेता है आसानी से, उसको कंपिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। जो बैक्टीरिया सराउंडिंग के जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को नहीं लेता है, उसको नॉन कंपिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इस एक्सपेरिमेंट पे काम करने वाले 3 साइंटिस्ट है, अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन्होंने क्या किया कि कल्चर मीडियम में कॉलोनी ग्रो करवाया। 3 एंजाइम लिया, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। डीएनएज क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। और साथ में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन का हीट किल्ड बैक्टीरिया का बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया। मतलब उसके अंदर जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है, तीनों को अलग अलग कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया और एंजाइम यूज किया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आरएनएज के साथ जब इन्होंने आरएनएज एंजाइम के मीडियम में जब इन्होंने ग्रो किया तो देखा क्या, कॉलोनी बन रही थी। इसका मतलब अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो कॉलोनी नहीं बनती। फिर